और मेरी वाइफ भी संपर्क लेकर फंडिंग का शिक्षा लेने की दृष्टि से रुका हुआ है। उनको बोला कि ऑफलाइन के लिए आगे पीछे की आती नहीं, बाकी आ रही है सर। वो सॉफ्टवेयर में क्या एक बार वो चेंजेस हुआ था, उसमें ऑटोमेटिकली 2000 पकड़े कुछ केसेस में। दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा तिलक नगर में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों के लिए और वृद्धावस्था पेंशन, ऐसी पेंशन जो पिछले काफ़ी समय से किसी न किसी वजह से, किसी दस्तावेज की वजह से, ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको लेकर ये कैंप लगाया गया तिलक नगर में, जहां दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद भी पहुंचे और उन्होंने कामकाज का जायजा लिया। साथ ही लोगों से बात भी की और लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी कि किस तरह से वो पेंशन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस कैंप के माध्यम से अधिक लोगों का जो पेंशन रुका हुआ है, पेंशन का काम जो रुका हुआ है, वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या? समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिल्ली वालों को जो पेंशन दी जाती है, बुजुर्गों की पेंशन, विकलांगों को पेंशन और विधवाओं को पेंशन, उन पेंशनों में कई सारे ऐसी चीजें रह जाती हैं जो रूटीन में ठीक नहीं हो पाती। उसके लिए हमने कैंप लगाए हैं। हम दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा लेवल में भी कैंप लगाएंगे, हर विधानसभा में भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ये मानना है कि कोई भी हम लाखों लोगों को पेंशन देते हैं, लेकिन अगर हम 20,000 लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाएं किसी भी वजह से, हमने उन 20,000 में से 5 आदमी भी रह जाए उनको भी ठीक करना है। उसके लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। आज का ये बहुत अच्छा रहा। आप ये देख रहे हैं कि सारे बैंक वाले आए हुए हैं, तो यहाँ पर आके आदमी अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकता है। सीनियर सिटीजन सबसे मोस्ट अधिक लोग वही, उनकी परेशानी, कोई कह रहे हैं 1.5 साल से, कोई कह रहे हैं 2 साल से पेंशन रुकी है। हाँ, उसी के लिए तो हमने एक कैंप लगाए हैं कि एक तो हमें पता लगेगा कि कितने लोग हैं ऐसे हमें, और उनका जब वो आएंगे इन कैंपों में तो समाधान किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए नया पेंशन, उसकी शुरुआत नहीं हो? नई पेंशन की शुरुआत हम बिल्कुल इसी साल में कर देंगे और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी 2 महीने में इसको 2-3 महीने में कर देंगे। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आए, लेकिन जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। एक को बुलाओ। अब ये आप आइए। बाबू 14 महीने हो गए, 14 महीने 14 पेंशन रुकी पड़ी है। अच्छा, शर्मा जी, ये पीछे ये मेरे पास आए, सर जी तो आए नहीं हमारे पास, आए नहीं, हम आपसे मिलके जाएंगे। ये हमारे पास आए नहीं, अब हम इनसे मिलके जाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम कृष्ण लाल। आप यहाँ पे आए किस समस्या को लेकर? मैं बाबूजी, मेरी पेंशन 4 महीने से बंद पड़ी है। मैंने बहुत धक्के खाए लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। एक ये जो बहू है मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके बिहाफ के ऊपर भी मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही। कौन सी पेंशन आपकी? ये मेरी सीनियर सिटीजन, चलो कोई सीनियर सिटीजन 2500 रुपया मिलता है। चार महीने से मेरी पेंशन बंद पड़ी है। 2500 रुपये पेंशन के लिए मैं दर धक्के खा रहा हूँ। ITO भी होया हूँ, दिल्ली गेट भी होया हूँ, नजफगढ़ भी गया, तिलक नगर भी आया, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। आज मंत्री जी के आने के बारे में पता लगा? मैं मंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आपका कोई नंबर है तो हमें, जैसे पंजाब में नंबर दिया हुआ है भगवत मान ने, ऐसे हमें भी कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें बूढ़े आदमी को कोई परेशानी ना होवे। 4 महीने से मैं धक्के खा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी आते हैं बस लालीपॉप दे के चल जाते हैं। मंत्री का काम क्या है? मंत्री जी का काम है लालीपॉप, आए, हाथ डलवाए, चाय पानी पी, मंत्री जी गए। मंत्री का क्या है? मंत्री का यही काम है। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? अब होएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो कोई समाधान नहीं। 4 महीने से तो मैं धक्के ही खा रहा हूँ। मंत्री जी के आने से उम्मीद बनी थी कि आपका काम हो पाएगा? अब जी उम्मीद तो बनी है, लेकिन उम्मीद बनने के बाद भी अगर पेंशन ना आवे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं भी हम मंत्री जी से फिर कोई शिकायत कर सके। हमें वो नंबर होना चाहिए जिसमें हम ऊपर कहीं शिकायत कर सकें, लेकिन शिकायत करने का हमारे पास कोई वो नहीं। मेरा अमर मोहन सिंह, मैडम का नाम मंजीत कौर,
इनसे रिक्वेस्ट है कि ये 2022 में सितंबर से लेकर फरवरी तक की 500 रुपये पेंशन उन्होंने रोक ली, ओल्ड एज पेंशन 2000 के हिसाब से इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से इन्होंने 12,000 दे दिया, मेरे को 12 इनको दे दिया, 3-3 हज़ार रुक गया। उसके बाद इनको लेटर भी भेजा गया, लेटर की कॉपी मेरे पास है, और इनके पास लेटर आने के बाद भी शर्मा जी बहुत बढ़िया यहाँ पे जो स्टाफ है, और ये आईटीओ भी मिले, आईटीओ उन्होंने विनोद जी ने बोला कि इनको भी ऑफलाइन ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करिए तब इनका ट्रांसफर होगा। और इन्होंने बोला था 900 मेंबर का पेंडिंग है जो कि 27 लाख रुपए बनता है उस टाइम का। इन्होंने शर्मा जी ने बहुत कहा कि मैं करूंगा, लेकिन 6 महीने हो गए आज तक नहीं हुआ। अभी आए हैं, मिले, मंत्री जी को मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा जी करेंगे तो मेहरबानी। शर्मा ही अच्छे आदमी शर्मा जी बहुत ही मेंबर अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे इन जैसे। हाँ जी, हाँ जी, मंत्री जी के आने से भी मंत्री जी को पहली बार शक्ल देखी जी मैंने, शर्मा जी भी जबकि मैं भी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ऊपर से कोई सुनवाई नहीं। पार्टी की बात नहीं है, पार्टी कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, काम से मतलब है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमें किसी ने रोटी नहीं देनी, ठीक है। मंत्री कोई भी बने, लेकिन हम कहते हैं कि पब्लिक का सुख होना चाहिए। काम नहीं हो रहा। नहीं, ये 3,000 काम अभी रेगुलर पेंशन आ रही है, आगे रेगुलर पेंशन अभी तक आ रही है। अभी मैंने काउंटर पूछा, वो कहते हैं अंकल जी उनको जो है भाई साहब है उनको बोलिए, तो अब भाई साहब को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो कोऑपरेट बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 3,000 पेंशन क्यों रुकी ये नहीं हमें समझ आ रही। ये कह रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन का चक्कर था कोई। अभी भी उन्होंने मंत्री जी को ये बोला, आनंद जी को, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपको। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के दौरे के बाद भी लोगों ने असंतुष्टता जताई, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग यहाँ मिले जिनका पेंशन पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था, और इस कैंप की जानकारी जब उन्हें मिली तो उनमें एक उम्मीद जगी कि शायद इस कैंप के माध्यम से, और ख़ास तौर पर चूँकि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन अधिकतर लोगों को मायूसी ही हाथ लगी, और लोगों का कहना था कि किसी न किसी वजह से किसी का पेंशन 1.5 साल से या 2 साल से या अधिक समय से रुका हुआ है। तो एक व्यक्ति ने शिकायत की कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में उनके पेंशन का कुछ हिस्सा काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा है, और अधिकतर लोग परेशान दिखे। एक बुजुर्ग तो अपनी परेशानी को लेकर मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ते भी दिखे। जब मंत्री जी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा और भरोसा जताया कि इन सभी लोगों की जो समस्या है उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग इस कैंप में मायूस ही दिखे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।